अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू आर ऑल फाइन। छुट्टियों से पहले हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, कंप्लीट हो गया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी एंड सी पार्ट करने हैं आज, पेज नंबर 66 पर। इसका ए पार्ट है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है। फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन फाइंड करना है इन तीनों पार्ट्स में, ए बी एंड सी में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उससे आपको पता लग जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या होता है। हमने कोई भी दो डिजिट्स ले लेने हैं, एक है 8 और दूसरा है 2। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। जब हमने 2 का टेबल पढ़ा और चेक किया कि उसमें 8 आता है, तो हमें पता लगा कि वो 4 पर आता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8। 8 में से 8 को हमने माइनस किया, 0 आ गया, और जिस नंबर पर आता था वो हमने ऊपर वो नंबर लिख दिया है। 2 जो होता है हमारे पास डिवाइज़र होता है, 8 हमारे पास डिवाइडेंड है। जो बाकी वैल्यूज़ आती हैं रिमाइंडर, वो होता है रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। और ये जो ऊपर आंसर जिसको हम अक्सर बोलते हैं, तो वो होता है हमारे पास क्वेश्चन। हमने यही क्वेश्चन हर क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये ऊपर ए पार्ट है इसका, हमने देखना है कि 4 एंड 44 को डिवाइड करना है। हमने इसका 1 डिजिट लेना है और देखना है कि 4 के टेबल में 4 आता है या नहीं। फर्स्ट डिजिट इसका 4 है। 4 1 4, 4 में से जब हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास 0 आया। हमने इस 0 को यहाँ पे नहीं लिखना, अगला डिजिट नीचे ले लेना है, क्योंकि अगर हम 0 लिखते 4 के साथ तो उसको हम 4 ही रीड करते हैं ना। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, वो 4 ही रहता, तो इसलिए हमने इसको 4 रहने दिया। अब हमने क्या किया, 4 1 4, दोबारा से इसको डिवाइड किया तो ये 4 पर हो गया। अब 4 में से 4 माइनस किया तो 0 आ गया। हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है, 11। क्वेश्चन हमारे पास 11 है। अब हमने इसका बी पार्ट देखना है। इसके बी पार्ट में 92 एंड 2 को हमने डिवाइड करना है। 2 का टेबल हमने पढ़ना है और देखना है कि इसमें 9 कौन से नंबर पे आता है। हमने एक डिजिट इसका लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में से आपने देखना है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। हमने 10 से देखा आगे सारे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए हमने स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, 9 से स्मॉलेस्ट, क्योंकि 9 तो नहीं आता, तो वो है 8 हमारे पास। स्मॉल, ये ज़्यादा स्मॉल है इसलिए हमने ये नहीं लिखा है। 2 4 8, 4 पर आता है 8, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 4 8। 9 में से जब 8 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। अब हमने देखा कि 1 तो 2 के टेबल से 2 से छोटा है, इसलिए हमने एक और डिजिट नीचे ले लिया, 12 हो गया। और 2 के टेबल में 12 को चेक करना है, तो वो होता है 2 6 12। हमने ऊपर 6 लिखा, 2 6 और यहाँ पे नीचे 12 लिख दिए। 12 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, और क्वेश्चन हमारे पास 46 आया। अब हमने देखना है कि सी पार्ट इसका 84 और 6। हमने 6 का टेबल पढ़ना है और हमने 8 को चेक करना है, क्योंकि हम एक एक डिजिट करके डिवाइड करते हैं। 8 हमने देखना है कि 6 के टेबल में आता है। हमने टेबल में देखा, 8 को ढूंढा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। ये सारे एज इट इज इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमें 8 चाहिए था, यहाँ पर 8 कहीं भी नहीं है, लेकिन 8 से छोटा डिजिट है और वो है 6, तो हम लिखेंगे 6 1 6। हमने लिखा 6 1 6, 8 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। 2 अब हमारे पास छोटा है 6 से, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकता। हम अगले डिजिट नीचे लेके आएंगे, वो है 4। अब ये नंबर हो गया हमारे पास 24। 6 का टेबल दोबारा से हम देखेंगे और देखेंगे 24 कौन से नंबर पे आता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। हमारे पास 24 4 पर आया है, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 4 24। 24 में से 24 को माइनस किया तो 0 रिमाइंडर आ गया, लेकिन हमने फाइंड करना था क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 14।